चौहटन की तपोभूमि पर 7 साल बाद सुइये मेला भरा गया है। और अगर बात सुइये मेले के पिछले 4-5 दिनों की करें तो अब तक आज वैसे तो 30 तारीख आखिरी दिन है, लेकिन ये मेला और 4-5 दिन चलेगा। इन तमाम 7-8 दिन के इस समय में 10 लाख से अधिक लोग इस मेले में प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने के लिए आए। क्या है इस खास मेले की खास बात, क्यों आते हैं इस मेले में? अगर मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश करूं तो इस मेले के 2 मुख्य पर्पज़ होते हैं कि यहाँ मेले में आना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पंच योग जब बनते हैं तो स्नान करते हैं, नहाते हैं। यहाँ के अलग अलग 7 कुंड हैं, 7 कुंडों का पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर यहाँ बड़े बड़े जितने भी जलाशय बने हैं उन जलाशय में उन पानी को समाहित कराया जाता है और फिर उस पानी से लोग नहाते हैं। ऐसी मान्यता रही है कि इस सुइये मेले में जब पंच योग बनते हैं और उस समय के जब पानी होता है, झरना बहता है, उस पानी से कोई नहाता है तो उसके जितने भी पाप हैं वो धुल जाते हैं। दूसरी खास बात है जो आपको मेरे पीछे ये धुआं नज़र आ रहा है, इस धुएं में एक लोहे की तार को जलाया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर उसी लोहे की तार से एक स्टैंप लगाई जाती है जिसे यहाँ छाप बोलते हैं। कहते हैं कि ये छाप सबसे बड़ी, सबसे ऊपर ये छाप रहती है, इससे ऊपर किसी की छाप नहीं लगती है। इसकी भी एक रोचक कहानी है। और ये सुइया धाम जो मठ है, चौहटन मठ है, ये मठ का पूरा परिसर है। चारों ओर से आपको जो नज़र आ रहा है, इस मेले प्रशासन के लिए प्रशासन और पुलिस की ओर से माकूल व्यवस्था की गई है। खास बात देखिए कि यहाँ कोई अगर खो जाता है तो यहाँ पर पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो मुस्तैद रहता है कि कोई खो जाए तो उनको कैसे हमें ढूंढना है, कैसे निकालना है, कैसे उनको ढूंढ के परिवार के लोगों तक पहुंचाना है। साथ ही साथ दूसरी तरफ वो तमाम व्यवस्थाएं हैं, पुलिस, एम्बुलेंस, मेडिकल, सारी की सारी। अगर 10 लाख लोग एक किसी जगह पर पहुंचते और वहां पर व्यवस्थाएं थोड़ी सी अगर अस्त व्यस्त हो जाती हैं तो आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या हालात होती होगी। शायद यही कारण है कि 7 साल से लोग इस पवित्र पानी में नहाने के लिए, इस सुइये की छाप को लगवाने के लिए 7 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये पंच योग बने और उसके बाद हम लोग जो हैं वहाँ पर जाएं, इस पवित्र पानी में स्नान करें, सुइये की छाप लगाएं। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं, अलग अलग विष्णु पगलिया हैं, कपालेश्वर महादेव हैं या सुइया महादेव मंदिर है, इसके अलावा 5-7 महादेव जी के मंदिर हैं, अलग अलग भगवान के मंदिर हैं। उन मंदिरों में पहुँच करके वो जो हैं वो दर्शन करते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं और पूरे इस 4-5 दिन के इस समय चक्र मेले के लोग यहाँ पर पहुँचकर आनंद लेते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए लुभावना मेला इसलिए भी होता है, मनोरंजन की दृष्टि से देखें तो बड़े बड़े झूले वो यहाँ पर लगे हुए हैं। हम उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। उस झूलों में लोग जाते हैं, झूलों में झूलते हैं और फिर जो है अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ आनंद लेते हैं। हम पिछले लगातार कई दिनों से इस सुइये मेले की कवरेज को लेकर लगातार आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जो मेला है वो किस तरीके से भरा जाता है, कितनी यहाँ पर भीड़ आती है, किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है, तमाम चीज़ें हम आपको एक एक अपडेट देते हैं। और यही क्रम लगातार, क्योंकि सुइया मेला ऐसे नहीं भरा जाता है, एक जब समय आता है, पंचयोग बनते हैं तब भरा जाता है। और इस बार का जो मेला है वो 7 साल बाद भरा जा रहा है।